नैनिका जी, आपसे पता पूछा जा रहा है पार्लर का, तो बताएंगे आप? बोले कौन से पार्लर में गई आज नैनिका जी? चलिए मैं कह रही हूँ ना कि काव्योत्कर्ष की रोशनी का प्रभाव है जो शायद मेरे चेहरे से दमक के बाहर आ रहा है। चलिए नैनिका जी, आपके इन कमेंट्स को देखकर और आपकी भाव भंगिमा को देखकर 4 पंक्तियां मैंने लिखी, अभी कुछ एक दिनों पहले लिखी, पिछले कार्यक्रम के बाद। और अच्छा, जो अभी देखा और कुछ दिन पहले लिखी। आपका वीडियो बार बार मैंने देखा YouTube पर, तो उसको देख करके कुछ पंक्तियों का जन्म हुआ। मैं वहां से शुरुआत करता हूं, सुनिएगा। कमान सी तनी हुई है अखियों में तीर ताने, कमान सी तनी हुई है अखियों में तीर ताने, जाने किस आशिक के दिल पे चलाएगी। कमान सी तनी हुई है अखियों में तीर ताने, जाने किस आशिक के दिल पे चलाएगी। और चटकीले मटकीले वसन पहन खड़ी, आशिकों के बीच तलवारें तन जाएंगी, आशिकों के बीच तन जाएंगी। कि नग वाली नथनी के नखरे निराले गोरे ना, कि नग वाली नथनी के नखरे निराले गोरे, गालों पे नागिन जैसी लट लटकाएगी। कि नग वाली नथनी के नखरे निराले गोरे, गालों पे नागिन जैसी लट लटकाएगी। और सुरमा ये सूरमाओं के भी छक्के छुड़वा दे, तेरी मुस्कान ये गदर करवाएगी, तेरी मुस्कान ये गदर करवाएगी। तो नैनिका जी, बहुत खूब सुमंत जी, बहुत अच्छे बोले आप। अच्छा, आपको पंक्तियां अच्छी तो लग रही है नैनिका जी, या ऐसे ही ऊपर वाले मन से ही कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं, आशिकों में गदर मचाएगी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती जी। क्योंकि लगे किसी की बुरी नजर तो उतारी भी जा सकती है, हो कोई भी बुरी आदत वो सुधारी भी जा सकती है। आजकल के इश्क को देखकर मुझे यह महसूस होता है सुमंत जी कि एक ही म्यान में 2 तलवारें आ भी सकती है, तो मुझे नहीं बनना ऐसी तलवार। सुमंत जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी कविता सुनाकर आज के इस बहुत ही अच्छे काव्योत्कर्ष का अंजाम दे, एक अच्छा सा। जी बिल्कुल, मैं अपनी कविता पर आता हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सीधा अपनी पंक्तियों पर आए पहले, जिसकी जनता डिमांड कर रही है। चलिए मैं पहले जो मैंने एक नया गीत लिखा है नैनिका जी, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। और मैंने आप ही को देखा नैनिका जी, और वहीं से मेरे गीत का जन्म हुआ है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं लोग, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं निवेदन करता हूं, इनको नैनिका जी को देखते रहिएगा और मेरे गीत का आनंद लीजिएगा। और सबसे पहले मैं अपनी परिचय की पंक्तियों से शुरुआत करता हूं अपने काव्य पाठ की, सुनिएगा। कि श्री गुरुदेव को दंडोत है प्रणाम मेरा, श्री गुरुदेव को दंडोत है प्रणाम मेरा, साष्टांग मात शारदा को भी नमन है। बार बार लेखनी लखानी को मैं चूमता हूँ, शब्दों के प्रसून से प्रसन्न जन मन है। भावनाएं अर्थ की ऊंचाइयों को छू रही है, सिंधु सा गहन मेरे मन का मनन है। और शब्द शब्द के प्रवाल को मैं रखता संभाल, सुरती की कुदाल करे गहन खनन है। और जिह्वा रानी हो सयानी गंधर्वों सा गान करे, पंक्तियां सोपान सजी साधना स्वतन है। और ज्ञानवान सुधीजन श्रोताओं को बार बार दोनों हाथ जोड़ के सुमंत का नमन है, दोनों हाथ जोड़ के सुमंत का नमन है। बहुत बहुत आभार आपका। पंक्तियां नैनिका जी इतनी खामोशी से आपने सुन ली। जनता का आदेश है जी, सिरोधार्य करना पड़ेगा। जी मैं
गीत निवेदन करता हूं नैनिका जी, आप भी ध्यान दीजिएगा। देखना उधर है और शब्द मैं देता हूं, सुनिएगा। कि देखा जब से तुझको दीवानों के जैसा हाल है, देखा जब से तुझको दीवानों के जैसा हाल है, देखा जब से। और मैं ये समझता हूं नैनिका जी कि शायद मुझे पूरा गीत सुनाने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि लोग कहेंगे सुनाने के लिए। मेरी ओर से पहली 2 पंक्तियों में ये गीत शायद पूरा हो गया है, आपको भी महसूस होगा। मैं निवेदन करता हूं कि देखा जब से तुझको दीवानों के जैसा हाल है, देखा जब से तुझको दीवानों के जैसा हाल है, मुझको तू कबूल है गोरी तेरा क्या ख्याल है, देखा जब से तुझको दीवानों के जैसा हाल है, मुझको तू कबूल है गोरी तेरा क्या ख्याल है। डूब गए जाने कितने इन आंखों की गहराई में, डूब गए जाने कितने इन आंखों की गहराई में, कितने आशिक दफन हुए हैं इश्क की अंधी खाई में, कितने आशिक दफन हुए हैं इश्क की अंधी खाई में, कितने ही तोते खोते इन जुल्फों की अमराई में, कितने ही तोते खोते इन जुल्फों की अमराई में, जान लुटा बैठे हैं कितने एक तेरी अंगड़ाई में, जान लुटा बैठे हैं कितने एक तेरी अंगड़ाई में। प्रेमी पागल दीवाने का, प्रेमी पागल दीवाने का हाल बड़ा बेहाल है, मुझको तू कबूल है गोरी तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या ख्याल है। जब आपने पूछा है तेरा क्या ख्याल है, जी। तो इसका समापन करना चाहूंगी। जिसे देखा ना हो सच में उस पे एतबार मत करना, जो तेरा हो नहीं सकता उस पे एतबार, उस पे अधिकार मत करना, जिसे देखा ना हो सच में उस पे एतबार मत करना, जो तेरा हो नहीं सकता उस पे अधिकार मत करना। निमंत्रण में ना हो मनोहार तो स्वीकार मत करना, घटे सम्मान जिन प्रश्नों से वही हर बार मत करना, घटे सम्मान जो प्रश्नों से वही हर बार मत करना। तो आइए